बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, व्हाट इज़ नाउ सबक्यूटेनियस रूट? सबक्यूटेनियस रूट बेसिकली होता क्या है, हमारी जो स्किन है, हमारी स्किन के डीप जाएँ डिफरेंट लेयर्स होती है ना, एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो जो हाइपोडर्मिस होती है उसे हम कहते हैं स्किन के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि सबक्यूटेनियस रूट। तो सबक्यूटेनियस रूट में हमने कोई ड्रग इंजेक्ट करवानी है, यानी कि कोई मेडिसिन वगैरह है, कोई इंजेक्शन है, तो उसे कहते हैं ये। अब तो इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं कि कौन कौन सी बातें याद रखना ज़रूरी है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ते हैं। सबक्यूटेनियस रूट जो है, यानी कि हाइपोडर्मिक रूट, स्किन की जो हमारी स्किन की थर्ड लेयर है, एपिडर्मिस के बाद, डर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस जो आती है, वहाँ पे मेडिसिन को इंजेक्ट करने को कहते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ये इंजेक्शंस इजीली लगा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्म्स हैं, 4 आर्म्स हैं, थाइज़ हैं, या फिर सब स्कैपुलर स्पेसिस हैं हमारी बॉडी में। इन जगहों पे जो हमारी स्किन होती है, यानी कि सबक्यूटेनियस पार्ट जो हमारा है वो थिक होता है, तो वहाँ पे हम इंजेक्शंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस देते हुए 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। वो कौन कौन सी है? जो सरिंज है वो अच्छे से फिल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि सिरिंज के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर बबल्स नहीं होने चाहिए, वो अच्छे से फिल हो। सेकंड है कि एंगल ऑफ सरिंज, किस एंगल पे हम सरिंज को रख के स्किन के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं। आपको पता है डिफरेंट जो इंजेक्शंस होते हैं, जैसे कि मस्कुलर इंजेक्शन हो गए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस हो गए, वीनस इंजेक्शन हो, इंट्रावीनस इंजेक्शंस हो गए, इन सब के एंगल डिफरेंट होते हैं बॉडी में इंजेक्ट होने के। ठीक है, और इसके अलावा साइट ऑफ इंजेक्शन, हम बॉडी के किस पार्ट पर इंजेक्शन दे रहे हैं, इन सब बातों को जहन में रखना चाहिए। ठीक, अब जब हम सबक्यूटेनियस रूट पर इंजेक्शन देते हैं तो उसका एंगल जो है वो हम रखते हैं 45 डिग्रीज़। 45 डिग्रीज़ उसका एंगल होता है, यानी कि स्किन से जो सरिंज है वो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसर्ट करवाई जाती है। अब दिस इज़ अपर स्किन एपिडर्मिस, दिस इज़ डर्मिस, एंड सबसे लास्ट में ये येलो वाला जो पोर्शन है ये हाइपोडर्मिस है। दिस इज़ आवर सबक्यूटेनियस टिश्यू, और जो मेडिसिन या ड्रग वगैरह है वो इस पोर्शन में इंजेक्ट करवाई जाती है। ठीक है, समझ आ गई? नेक्स्ट देखते हैं अब कौन कौन सी साइट्स हैं जिस पे हम इन इंजेक्शंस को इंजेक्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले ये आ गए हमारे अपर आर्म्स। दिस अपर आर्म्स की इन पोर्शंस पे हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा हम बेली में, क्योंकि हमारी जो बेली की स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है, तो हम बेली में इंजेक्शन ईजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा थाइज़, फ्रंट साइड है जो थाइज़ की, ये इनकी स्किन काफ़ी थिक होती है, हम यहाँ पर भी ईजीली सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस को इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बैक साइड की बात करें तो वहाँ पर भी आर्म्स में ये वाला पोर्शन, उसके अलावा जो हमारी कमर होती है, चेस्ट की बैक साइड, उसकी ये वाली जो पोर्शन होता है, यहाँ पे भी स्किन काफ़ी थिक होती है और यहाँ पे इंजेक्ट करवाने के लिए ये बेस्ट होती है। ओके, हिप वाले पोर्शन पे आए तो पूरा हिप नहीं बल्कि इसके ऊपर काफ़ी सारी जो स्किन है वो इकट्ठी हुई भी होती है, तो ये इस पोर्शन में इजीली जो ड्रग को इंजेक्ट करवाया जा सकता है। इसे देख लें, ये खुद से ही खुद को इंजेक्ट कर रही है इंजेक्शन, और ये बैली पे कर रही है, मतलब बैली की स्किन को इकट्ठा किया, काफ़ी थिक होती है ये, और उसके अंदर हाइपोडर्मल में जाके उन्होंने इंजेक्शन को रिलीज़ करवा दिया। सबक्यूटेनियस रूट ऑफ इंजेक्शन के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रीनेटल रूट इज़ रैपिड, यानी कि ये ड्रग को बहुत जल्दी टारगेट तक ले जाता है और वहाँ पे जाके ये अपना वर्क स्टार्ट कर देता है। सेकंड ये है कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो
दवाई जो है वो ओरली नहीं लेते, खा नहीं सकते दवाई को या तंग करते हैं लेने में, तो उनको आराम से पकड़ा और उनको इंजेक्शन लगा दिया। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो पेशेंट्स बेहोश होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, उनको इजीली इस तरीके से ड्रग दी जा सकती है, मेडिसिन दी जा सकती है। फोर्थ इसका है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ओरली दवाई को लें तो सबसे पहले वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाती है और वहाँ पे वो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है एंजाइम्स की वजह से। तो अगर हम उसको स्किन में दे रहे हैं, स्किन के नीचे दे रहे हैं, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे वो नहीं जाएगी और तो एंजाइम से भी वो बच जाएगी। फिफ्थ इसका है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट कहते हैं जो हमारा जो लीवर है वो डिटॉक्सीफाई करता है, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है। तो अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेंगे तो वहाँ से सबसे पहले जो मेडिसिन हैं वो लीवर के पास जाएंगी, तो लीवर उनके जो इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देगा। अगर इस तरह अगर हम इंजेक्शन के थ्रू स्किन में दे रहे हैं तो क्या होगा कि लीवर के पास ये पहले नहीं जाएगी और ये अच्छे से वर्क करेगी हमारी बॉडी में। और बायोअवेलेबिलिटी इज़ 100%, टारगेट साइट को ये 100% मिलेगी, यानी कि बीच में ना एंजाइम से इसका इंट्रैक्शन हो रहा है, ना इसका इंट्रैक्शन हो रहा है बाकी बॉडी पार्ट से, तो ये सीधी टारगेट साइट पे जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस कौन से हैं? सबसे पहले इसके लिए स्किल्ड पर्सोनल की ज़रूरत होती है, कोई ऐसा बंदा जिसको पता हो कि कौन सा इंजेक्शन है और वो किस एंगल से इंसर्ट करवाना है। सेकंड ये है कि ये पेनफुल होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और ये लेस सेफ होता है एज़ कम्पेयर टू ऑरली पिल्स जो हम लेते हैं उसके। ठीक है, होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।